हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज में अपना नाम बनाए और साथ ही साथ वो बेहतर इंसान बन सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन को लेकर या प्री स्कूल को लेकर कहाँ दाखिला करवाएं, और प्री स्कूल सेलेक्ट करते वक्त किन किन बातों पर विशेष रूप से तवज्जो देना चाहिए। यूरो किड्स के प्रिंसिपल हैं इस समय हमारे साथ, खुशबू रानी। जानते हैं उनसे यूरो किड्स आखिरकार किस विजन पर आधारित है, किस मिशन को लेकर आधारित है, और यूरो किड्स निधि चौक पर खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था। थैंक यू। मेरा नाम खुशबू रानी है और मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और यूरो किड्स जो है वो एक इंटरनेशनल स्कूल है। इस स्कूल का जो एक्सपीरियंस है वो 24 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और इसमें 9 लाख जो स्टूडेंट हैं इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट प्लस ही इस स्टूडेंट इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। यूरो किड्स का जो करिकुलम है वो यूके बेस्ड है, और हम अपने स्कूल में ये 400 स्टूडेंट को नहीं लेते हैं, 40 ही स्टूडेंट को लेते हैं। लेकिन उसे ऐसे नर्चर करके पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि आपका आगे जाके हम ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आपका बच्चा, लेकिन आप विद इन 6 मंथ के अंदर अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा आपको अपने बच्चे में, कि आपके बच्चे क्या थे और कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए हम लोग यूरो किड्स में एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। और जहाँ तक इस स्कूल की फैसिलिटी का सवाल है, तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और बच्चे पीछे बैठ के शरारत कर रहे हैं या पढ़ रही हैं। नहीं, हमारे स्कूल में जब विज़िट कीजिएगा अंदर, तो वहाँ आप देखिएगा कि एक हम लोग राउंड टेबल लगाए हुए हैं। अगर उस टेबल पे 4 बच्चे हैं तो वहाँ पे टीचर भी उस बच्चे के साथ प्रेजेंट है, क्योंकि आप लोग को भी पता है, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि 2 साल से लेकर 6 साल तक के वो छोटे बच्चे हैं। तो हमारे टीचर पहले एब्जॉर्व करते हैं कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नटखट होते हैं, जो कम बोलते हैं, कोई शाई टाइप के होते हैं। तो पहले जो टीचर है वो प्रॉपर पहले बच्चों को जज करते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, और उसको उसी हिसाब से उसको हैंडल करते हैं, या फिर उसे उसी हिसाब से हंसते खेलते पढ़ाते हैं। जी, क्या कहेंगे। ऐसा देखा जाता है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर के बहुत सीरियस देखने को मिलता है, जबकि जब फाउंडेशन की बात या प्री स्कूल की बात करें तो कहते हैं कि नज़दीक वाला स्कूल हो, चलिए यहाँ एडमिशन कर लेते हैं। क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स को। सर एक बात बताइए, ठीक है आपकी बात एकदम सही है, लेकिन मेरा कहना है कि जब आपकी जड़ ही मजबूत ना हो तो फिर वो पेड़ आगे कैसे फले फूलेगा। तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स से कि जब आपका फाउंडेशन ही बच्चा का अच्छा ना हो, तो आप उसको एक बेस्ट एजुकेशन या फिर एक बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल के भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका बच्चा कुछ कर लेगा। तो क्या इसलिए कहेंगे, ऐसे देखा है तो क्या लगता है साइंटिफिक रीज़न क्या है बच्चों का जो मतलब ब्रेन आईक्यू लेवल। जी सर, साइंटिफिक रीजन से ये प्रूव हुआ है 80% कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो 2 साल से लेकर 6 साल तक के बीच में बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है। आप अपने आसपास भी बच्चों को देख रहे होंगे कि आप जो बच्चे बोलते होंगे बच्चा वो कैच करता होगा। अगर आप जो चीज़ रिपीट करते होंगे बच्चा भी वही चीज़ रिपीट करता होगा। तो मेरा यही कहना है, इस प्री स्कूल बहुत ज़रूरी है बच्चों के फाउंडेशन को तैयार करने के लिए। यहाँ पर एडमिशन के लिए क्या है प्रोसेस, अभी एडमिशन चल रहा है। जी, एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। क्या है मतलब इसका जो शुरुआती में जो इनिशिएट कितना से कितना तक है फीस कक्षा। स्टार्ट जो है सर वो प्ले है, नर्सरी है, एलकेजी है और यूकेजी है। हम लोग और एज। एज है 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए हम लोग वो सारी फैसिलिटी सर प्रोवाइड किए हैं जो कि बच्चों के लिए इसेंशियल है। और सेफ्टी का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया इस स्कूल में। जैसे एग्जांपल लाइक बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट हो, बच्चों के फ्लोर मैट में वो चलते हैं तो स्लिप ना करें, या फिर सीसीटीवी कैमरा वगैरह हो, वो सारी चीज़ हम लोग ने प्रोवाइड किया। और सर हमारे स्कूल में ये भी है कि हम लोग किसी भी टीचर को उठा के इस स्कूल में डाल दिए। जनरली आप देखते होंगे बीएड क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई होंगे, नहीं, हमारे स्कूल में यूरो किड्स की तरफ से टीचर को, काउंसलर को जो टेक केयर करती हैं बच्चों को, उसको प्रॉपर वो ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया आप लोग जाता को है। भी ट्रेनिंग हुआ था। जी जी, अभी भी होगी 10th और 11th मई को, अभी भी ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इस स्कूल में इसमें रखा जाता है टीचर लोग को।
क्या अपील करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको? यही बोलेंगे कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को इस स्कूल में एक बार एडमिशन करवा के देखिए। आपको विदिन 6 या 7 मंथ के अंदर इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे में दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग ब्रेन शोल सारी चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। इनफैक्ट क्लास ख़त्म होने के बाद आधा घंटा हम लोग योगा वगैरह को उनको भी ध्यान देते हैं। बच्चों में गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या, तो वो एक्स्ट्रा क्लास भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। क्या कहेंगे, कई बार देखा गया बहुत सारे विद्यालयों में बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन घर जा करके फिर वो जो संस्कार होता है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? क्या शिक्षा के साथ संस्कार भी? सर मान लीजिए हम, हाँ जी, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी है। मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में देते हैं तो चलो 3 घंटे का स्कूल है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये भूमिका निभानी पड़ेगी। अभी हम आपको उस बच्चे को तैयार करके दिए और आपका बच्चा फिर घर जाके किसी के साथ भी खेल रहा है, किसी के साथ भी आप छोड़ दिए खेलना, नहीं, आपको प्रॉपर देखना है। अगर हम लोग जिस इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए हैं आपके बच्चे को, उसको आप लोग घर पे प्रॉपर मेंटेन करके रखना है कि मेरा बच्चा किसके साथ खेल रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो यही क्या कहेंगे पेरेंट्स को? कई बार देखा गया कि छोटे छोटे पेरेंट्स जैसे 3 साल 4 साल के हैं तो पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं अपने में इन्वॉल्व हैं और बच्चे को टीवी या मोबाइल में छोड़ देते हैं। ऐसे पेरेंट्स, जी क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स? हम यही कहना चाहेंगे कि इसी के लिए तो प्री स्कूल को सजेशन दिया जाता है कि प्री स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाइए। उससे पता चलेगा कि क्या कहते हैं, बच्चे आपके कर क्या रहे हैं। वो चीज़ जो गैजेट के बारे में आपने अभी बताया कि वो मोबाइल यूज़ करते हैं, पेरेंट्स दे देते हैं, तो हम लोग वो चीज़ को बताते हैं इस स्कूल में कि नहीं, ये गलत चीज़ें हैं और वो गुड क्वालिटी की चीज़ें उनमें डालने की कोशिश करते हैं।